सरकार क्यों पीछे झुकेगा? अगर झुकना होता तो इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता सरकार, है ना। जो रूल में है अगर उसको हम नहीं करेंगे तो देयर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट आल्सो, तो वी हैव टू ऑनर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्लींजिंग प्रोसेस में, ओनली मैसेज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, जब हम क्लींजिंग प्रोसेस शुरू करेगा आप दौड़ के नहीं आना मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा चाचा है, मामा है, बचाओ। तो आने वाले दिनों में आप इतना उम्मीद जरूर करो कि देयर विल बी अ सी ऑफ चेंज एंड विजिबल चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इज सोर्स ऑफ लर्निंग, नॉट सोर्स ऑफ अर्निंग। हमारा यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्कूल को सोर्स ऑफ अर्निंग बना दिया है। सर, ये चिंतन शिविर हर डिस्ट्रिक्ट में आपने किया है सर, क्या क्या आउटकम आया थोड़ा सा हम लोग को बताएंगे? अभी आउटकम आएंगे, तो अभी तो चल रहा है काम। तो सबसे पहले तो हमारा पूरा टीम, हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट। उसमें हमने सारा स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया है, तो उन लोगों से समझने का कोशिश किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा डिरेल हो गया तो उसको कैसे पटरी पे लाया जाए। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ द पीपल, हम यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट के करके वापस आके अभी हमने क्या किया है कि टीम बना के, हमारा पीएमयू टीम बना के, फिर 9 टीम है जो 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ऑन ग्राउंड दे आर ट्राइंग टू असेस द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड द ह्यूमन रिसोर्स गैप। उसको लेके इसके बाद हम उस पर प्लानिंग करेंगे कि किस तरीका से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी इंप्रूव करा जाए और एजुकेशन क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करा जाए, उसी के लिए कर रहा है। तो इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज एंड वी आर होपफुल एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो supporting us, in changing the landscape of the education scenario of Arunachal Pradesh। तो हम लोग को पता है कि हमारा अरुणाचल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डगमगा गया था, उसको हम स्थिर बनाएंगे, कैसे करके करेंगे, उसी पे हमारा काम चल रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सब की तरफ से हमारा बहुत सपोर्ट है। तो वी स्टिल वांट टू अर्ज दैट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट शुड बी कांस्टेंट फॉर द एजुकेशन। सर, कैपिटल में पुराना 50 साल पुराना स्कूल ही चल रहा है, कैपिटल में पॉपुलेशन बढ़ गया लेकिन स्कूल नहीं बढ़ा है, इसमें क्या कहेंगे सर? स्कूल नहीं, इसी का असेसमेंट चल रहा है ना, तो अभी हमको असेसमेंट करके हमारा पास रिपोर्ट अभी आएगा, ये बाय एंड ऑफ द जनवरी हमको पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। तो उसमें जो देखने के बाद हमको एटलीस्ट सरकार का तरफ से ये मंशा है कि 3 साल का जो फेजिंग में हम इसको कैसे करके स्कूल, कहीं स्कूल बंद करने हैं, कहीं स्कूल खोलना है, उसको हम लोग एज पर ग्राउंड में जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। तो अभी जब तक हमारा पास पूरा रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, इट विल नॉट बी गुड ऑन माय पार्ट टू रिवील एनीथिंग एज ऑफ नाउ, बट एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ एंड एज डिजायर्ड इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे हमारा कॉलेज ने सर पूछा स्कूल कम होते जा रहा है, हम तो नहीं बोलेगा कम हो रहा है क्योंकि बढ़ ही रहा है। आप लोग 4 स्कूल बंद कर रहे हैं ईटानगर में, ऐसा खबर मिला। कितना स्कूल? 4 स्कूल 5 स्कूल बंद कर रहा है, आउट ऑफ 75। अच्छा। तो एक चीज जानना था, जैसे आपने ब्यावनेरी का नाम लेके पालिन हायर सेकेंडरी स्कूल का बात किया, ईटानगर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, गंगा हायर सेकेंडरी है, अरुणोदय हायर सेकेंडरी है, पोलो कॉलोनी हायर सेकेंडरी है, कंकड़नाला हायर सेकेंडरी है, तो वो सब में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। तेजी का सो कुछ कर रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना मदद करने के लिए तैयार है? देखिए, कोई भी ओवरनाइट कुछ होता नहीं है, तो अभी आप मेरा बात ध्यान से सुना नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अभी असेसमेंट चल रहा है, असेसमेंट हो के आएगा तो उसको किस तरीके से फेजिंग करके उसको भरपाई करेगा वो हम लोग देखेंगे। अभी ऐसा तो हर जगह प्रॉब्लम है, तक हमको हमारा कमजोरी को बताने में शर्म नहीं आना चाहिए। अगर शर्म करेगा तो हम कमजोरी को उसको स्ट्रेंथ में नहीं बदल पाएगा। दैट्स व्हाट वी आर वेरी वोकल अबाउट आवर वीकनेस। जहाँ स्कूल का कंडीशन कितना खराब है, वी डोंट हेजिटेट टू शो इट ऑन सोशल मीडिया एंड फोटोग्राफ में भी हम दिखा देते हैं, ताकि लोगों में भी समझ में आए कि स्कूल इज सोर्स ऑफ लर्निंग, नॉट सोर्स ऑफ अर्निंग। हमारा यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्कूल को सोर्स ऑफ अर्निंग बना दिया है, तो इसलिए इस चीज को लेकर हम अभी बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहा है। तो आने वाले दिनों में आप इतना उम्मीद जरूर करो कि देयर विल बी अ सी ऑफ चेंज एंड विजिबल चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हकीकत से शर्म नहीं लगना चाहिए, आपने बिल्कुल सही बोला सर। अभी हम लोगों को बहुत एक शर्म महसूस हो रहा है पूरा अरुणाचल में कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग का नाम था, जिसको आपने आपका डिपार्टमेंट ने सस्पेंशन करके रखा था, उसको कौन सा मजबूरी आया जो आप लोगों ने रीइंस्टेट कर दिया सर? और क्या लगता है ऐसा होना चाहिए था? ये देखिए, मजबूरी तो हर चीज इज गवर्न बाय सर्टेन फ्रेम ऑफ रूल, है ना। जो रूल में है अगर उसको हम नहीं करेंगे तो देयर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट आल्सो, तो वी हैव टू ऑनर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। और सर्टेन चीज होता है जिसे आपको दिखने में पब्लिक का परसेप्शन अलग होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड और ऑन पेपर्स और सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो हमें क्या होता है कि एक
फिर हमें इन द कोर्ट ऑफ लॉ हमें एक एम्बेरसमेंट झेलना पड़ता है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आउट ऑफ वे किसी को फेवर करके हमने रीइंस्टेट किया है। दिस इज पार्ट ऑफ द होल सेट ऑफ रूल विच हैज बीन लेड डाउन इन द CSS रूल्स वगैरह में जो है उसी के मुताबिक है, और कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारा सरकार पीछे नहीं झुकेगा ना पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर करने में? सरकार क्यों पीछे झुकेगा? अगर झुकना होता तो इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता सरकार। सरकार इज कमिटेड टू क्लींस द सिस्टम, ये तो आपको मालूम है। इतना बोल्ड डिसीजन मेरे ख्याल में आज तक कोई सरकार ने नहीं लिया है जब ये APCS का फियास्को हुआ था। तो इसी तरीके से हर ये डिपार्टमेंट में यही होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्लींजिंग प्रोसेस में। ओनली मैसेज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, जब हम क्लींजिंग प्रोसेस शुरू करेगा आप दौड़ के नहीं आना, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा चाचा है, मामा है, बचाओ। ये हम आप लोग सबको हमारा तरफ से एक मैसेज और क्लियर एक रिक्वेस्ट भेज रहा है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द मीडिया की जब हम क्लीनिंग करेगा आप लोग आके उनको बचाने का कोशिश नहीं करना। ये मेरा एक आप लोगों से गुहार है, एक रिक्वेस्ट है।